कायस्था के नाम से जाने जाने वाला चौराहा आज जिले के मुख्य चौराहों में शामिल है। शहीद वीर विनय कायस्था का जन्म 2 अगस्त 1944 को बलरामपुर जिले के रहने वाले केदारनाथ गुप्ता के घर हुआ था। यह बलरामपुर जिला वीर विनय कायस्था का ननिहाल था। विनय कायस्था कर्नल मधुसूदन कायस्था के बड़े पुत्र थे। उनके 2 छोटे भाई और वह एक छोटी बहन थी, जो अब सब परिवार लखनऊ में रहते हैं। साल 1960 में इनका चयन एनडीए में हुआ, जिसके बाद वह कैडेट कैप्टन के रूप में शीघ्र ही मिलिट्री अकादमी में चले गए। 2 अगस्त 1964 के दिन विनय कायस्था को 16 लाइट कैलेवरी आर्म्ड कोर में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। शहीद होने से कुछ माह पूर्व भी जुलाई 1965 में उन्हें आर्म्ड कोर का सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारी घोषित किया गया। उन्हें अति प्रतिष्ठित घनश्याम ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि 8 सितंबर 1965 की प्रातः भारतीय थल सेना के जिससे सशस्त्र बल में जिसमें 20 से 30 हजार सैनिक थे, सर्वप्रथम पाकिस्तानी सीमा फिलोरा में प्रवेश किया। उसके अगुआ के रूप में उनका नेतृत्व शहीद विनय कायस्था कर रहे थे। 8 सितंबर 1965 के ही दिन शत्रु सेना के थल एवं वायु सेना के संयुक्त आक्रमण में विनय कायस्था शहीद हो गए। लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक विनय कायस्था शत्रु सेना पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए थे। अगस्त 1965 को बलरामपुर की जनता के अंतिम दर्शन एवं उनके अस्थि कलश को राप्ती नदी के तट पर प्रवाहित किया गया, जिसके बाद से ही पैगाम संस्था ने शहीद वीर विनय कायस्था की मूर्ति मुख्य चौराहे पर स्थापित किए जाने की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन व आंदोलन शुरू कर दिया। अगस्त माह में साल 2010 में पैगाम संस्था के संस्थापक आजाद सिंह की मांगे मानने के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से नगर के मुख्य चौराहे पर वीर विनय कायस्था की मूर्ति स्थापित की गई और उस चौराहे का नाम वीर विनय चौराहा किया गया। तब से यह चौराहा वीर विनय चौराहे के नाम से जाना जाता है और तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए यह चौराहा मुख्य स्थान रहता है। शहीद वीर विनय कायस्था के अदम्य साहस और शौर्य को देखकर व सुनकर आज भी हर बलरामपुर वासी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए सरकार की योजना के तहत बलरामपुर रोडवेज बस स्टेशन का नाम वीर विनय कायस्था के नाम पर करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बलरामपुर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बहुत सी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वीर विनय कायस्था जी हमारे यहाँ के एक वीर पुरुष थे। 1944 में इनका जन्म हुआ था। ये अपने नाना के घर बलरामपुर में पैदा हुए और उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय वायु सेना के हमले में ये एक अपनी विंग की अगुवाई कर रहे थे। वायु सेना का हमला होता है, जो पाकिस्तान की आर्मी रहती है, बम बरसाया जाता है, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरगति को प्राप्त होते हैं तो 1965 में इनका अस्थि कलश बलरामपुर लाया जाता है। इनके अस्थि कलश को राप्ती नदी में प्रवाहित किया जाता है और उनके याद में बलरामपुर में पैगाम संस्था के द्वारा वीर विनय चौराहे का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण में हम सबका भी योगदान था। हम सब ने भी आंदोलन करके इस वीर विनय कायस्था की मूर्ति को स्थापित करवाया था। पैगाम संस्था इसमें अग्रणी भूमिका में रही थी। महज 21 वर्ष की आयु में भारत पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध था, उसमें वीर विनय कायस्था जी शहीद हुए। फिलौरा पाकिस्तान में लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके नाम पे वीर विनय कायस्था जो चौक है, वहाँ पे हम सभी विभिन्न तरह के आयोजन करते रहते हैं। उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हैं। कोई भी आंदोलन होता है, वहाँ पे हम लोग अग्रणी भूमिका में रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीदों के नाम पे एक बहुत अच्छी योजना चलाने जा रही है कि जो बस अड्डों का नामांकन है और उनके नाम पे बस, तो बलरामपुर से वीर विनय कायस्था जी का नाम प्रस्ताव में भेजा गया है कि जल्द ही यहाँ का जो बस अड्डा उनके नाम पे हो, ये हम सभी की इच्छा है। और इसी तरह से वीर विनय कायस्था जी के नाम पे एक पार्क का भी निर्माण हो बलरामपुर में, ये भी हम सभी की मांग है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, ये हमारे बलरामपुर के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी कि उनका नाम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।
अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।